श्री लक्ष्मी नारायण परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वादि भीकर महागुरुवे नमः। देवभूमि बक्सर बिहार की पावन भूमि पर विश्व का अपूर्व समारोह, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन। भारत के महान संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के चातुर्मास व्रत के पावन अवसर पर अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन का दिव्य संगम। श्री जगदाचार्य श्रीमद विश्वक सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 18 अक्टूबर 2013 तक ब्रह्म मुहूर्त की आरती मन का अंधियारा दूर कर हृदय को पावन बना देती है। पावन ठाम की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम। दिन का प्रारंभ प्रभु स्मरण से हो तो क्या कहें, सभी आरती भजन का रसास्वादन कर रहे हैं। शौर्य अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुगा दग्निराजायत श्रीष्यते लक्ष्मीश पत्न्या। विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन। पावन भूमि बक्सर में हो रहा है विराट भक्ति सत्संग का विशाल आयोजन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसीलिए परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने यह विशाल आयोजन किया है। भोर होते ही वातावरण में श्रद्धा भक्ति के स्वर गुंजायमान होने लगते। आरती भजन के स्वर हृदय में प्रभु भक्ति का भाव जागृत करते हैं। परम वंदनीय श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य आरती का विहंगम दृश्य मन को पवित्रता से भर देता है। कुछ देर के लिए ही सांसारिकता से मन उचाट हो जाता है। जीवन की सार्थकता मन में उद्वेलित होती है। आरती में सम्मिलित होकर प्रभु की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। सामूहिक रूप से प्रभु की आराधना में सभी सम्मिलित
प्राप्त होकर भाव विध्वल हो जाते हैं। प्रभु भक्ति का दिव्य प्रसाद सभी ग्रहण करते हैं। दोषरमात्म पदासदानाम रामानुजम यतिपति प्रणमामि मूर्धना श्रीनगरिया महापुण्यां तां परिणयोतरे तटे श्री तिन्त्रिणी मूलधामिनी शतकोपाय मंगलम नित्य श्री नित्य मंगलम। हरे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, यज्ञनारायणाय नमः, श्रीरामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, शाश्वताय नमः, राजीवलोचनाय नमः, श्रीमते नमः, राजेंद्राय नमः, रघुपुंगवाय नमः, जानकी वल्लभाय नमः, जयत्राय नमः, हितामित्राय नमः, जनार्दनाय नमः, विश्वामित्प्रियाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, कमलानाथाय नमः, वसुदेवात्मजाय नमः, सनातनाय नमः, अव्यक्ताय नमः, लीलामानुष विग्रहाय नमः, श्रीवत्स कौस्तुधराय नमः, ओम हरे नमः, ओम परमात्मने नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी वैकुंठनाथाय नमः, लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः, लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, लक्ष्मी हयदेवाय नमः, लक्ष्मी बटुकमामनाय नमः, लक्ष्मी गजेंद्र मोक्षाय नमः, तुलसी शालग्रामाय नमः, गौड़ा रंगनाथाय नमः, सीता रामचंद्राय नमः, राधा कृष्णाय नमः, बद्री विशालाय नमः, मुक्ति नारायणाय नमः, वरदराजाय नमः, जगन्नाथाय नमः, आदि केशवाय नमः, श्री वेदाय नमः, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः, श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः, श्री विष्णु पुराणाय नमः, श्रीमद् भगवत गीताय नमः, रामचरितमानसाय नमः, वैदिक सनातन सदग्रंथाय नमः, वैदिक सनातन सद्धर्माय नमः, वैदिक सनातन सद आचार्याय नमः, अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री परांकुशदासाय नमः, श्रीमद् यामुन मुनये नमः, श्री राम मिश्राय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथ मुनये नमः, श्रीमते सदगोपाय नमः, श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः, ओम श्री नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम श्री प्रतिवाद भयंकर महागुरवे नमः, अनंताचार्य श्री राधे स्वामी नमः, परमाचार्य श्री रामकृष्णाय नमः, ओम विश्वबन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामिने नमः। ओम श्री नमः, अमृतोद्भवाय नमः, कमलाय नमः, चंद्र सौंदर्य नमः, विष्णु पत्न्यै नमः, वैष्णव्यै नमः, वरारोहाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, सारगणयै नमः, देवदेकाय नमः, लोक सौंदर्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचारै सकलै संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव माधव, संतुष्टो भव माधवी, संतुष्टो भव देशिक, संतुष्टो भव आचार्य, मकरार के गुरु दर्शे तीर्थे जयत्रथे बने, सीधाश्रमे स्वयं जातम लक्ष्मी नारायणं भजे। मकरार के गुरु दर्शे तीर्थे चैत्रथे बने, सीधाश्रमे समजातम लक्ष्मी नारायणं भजे। श्रीमज्जयेन विजयेन च पूजितांग्रे नीला समरचित पदायुगामृताब्दे, श्री भूमि दिव्यकर कंज समरचितांग्रे वैकुंठनाथ चरणौ शरणं प्रपद्ये। मे समासे असिते पक्षे मित्रवे शुक्रवासरे शेने शाम समद्भूतं विश्वक्षेन मुनिं भजे। श्रियकांताय देवाय कल्याण अर्दिनां श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय
विभ्रमचाक्षुषाय मंगलम लक्ष्मी सा विभ्रमालोला शुभ्रो विभ्रमचाक्षुषे चाक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम आजन्मनाकुट शब्दातस्तन्यातन विलासन श्री शानव पुष्टाय श्री गोपाय मंगलम कुरेश कुरुकानाथ दासरथ्यादि देश गए तक्षिष्यावर्तने तस्मै यतिराजाय मंगलम मंगलाशासन परमदाचार्यो पुरोगमय सर्वैश्व पुरवाराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम। भगवान वामन की प्राकट्य स्थली, प्रभु श्री राम की गुरु स्थली एवं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि इस दिव्य स्थली बक्सर बिहार में इस समय संत महात्मा, विद्वान, वक्ता और महापुरुषों का स्वागमन हुआ है। देश भर से, आश्रमों अखाड़ों से कौन नहीं पधारे हैं और पधारे हैं करोड़ों भक्तों के भाग्य उदय हुए हैं, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ मानव जीवन निर्माण का दिव्य ज्ञान प्रसाद बंट रहा है। यहाँ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बक्सर हवाई अड्डा बड़का नुआव में, जहां पिछले 4 माह से परम पूज्य श्री श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का चातुर्मास व्रत संपन्न हो रहा है, वहीं अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन के दिव्य संगम में सभी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसी पावन भूमि बक्सर में वंदनीय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की समाधि स्थली भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रही है। इस जगह पर पूज्य गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रपन्न स्वामी महाराज का इस चतुर्मास व्रत चल रहा है, जो कि हवाई अड्डा है। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का ये समाधि स्थल है और इस समाधि स्थल पर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये जो है 99 में समाधि इस जगह पर लिए थे। पतित पावनी भगवती माँ गंगा के तट पर स्थित यह दिव्य आश्रम धर्म अध्यात्म की पताका को फहरा रहा है। यहाँ के संस्कृत विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और इस यज्ञशाला में प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यज्ञ अनुष्ठान अनवरत संपन्न हो रहे हैं। यह है दाक्षिणात्य शैली में निर्मित नौलखा मंदिर, जो अपनी भव्यता से आंखों को चुंधिया रहा है। यहाँ विराजित है परम पिता परमेश्वर, जिनकी कृपा भक्तों को निरंतर प्राप्त हो रही है। लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ जो भगवान विराजमान हैं स्वयं गंगा जी से मिले हुए हैं। और आश्रम के निकट है प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ लक्ष्मी जी संग नारायण विराजमान हैं। उसके बाद कल ठीक आपको मालूम ही है कि जिस श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पावन अवसर पर हम लोग अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन के आयोजन को आहूत किए हैं। उस आयोजन में हमारे पूरे भारतवर्ष से अपने आप में धर्माचार्य, संत, महंत, जगत गुरु, पीठाधीश्वर ऐसे सब लोग आए हैं। उनका दर्शन करने के लिए आप ठीक अपने आप 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक अपने आप में सादर आमंत्रित हैं। आप निश्चित रूप में पधारेंगे और कल लगभग हम लोग को 4 बजे प्रातः काल से भजन इत्यादि कैसेट के साथ साथ लगभग हम लोग को अगले दिन 4 बजे तक, याद रखिएगा, कल 4 बजे प्रातः काल से भजन भाव अपने आप कैसेट इत्यादि होते हुए और 18 तारीख के लगभग हम लोग को 4 बजे प्रातः काल तक लगभग कार्यक्रम चलते ही रहेगा। सम्मेलन माने होता ही है सबका मिलन, संतों का मिलन, भक्तों का मिलन, भोजन का मिलन, दान का मिलन। तो मिलन माने मिलन होता है।
ऐसे आप मिलन में सब सादर आमंत्रित हैं और सब लोग अपने आप में पधारेंगे। जो महानुभाव बाहर से आए हैं अपने आप हमारी जो व्यवस्था है या हम लोग का जो मंदिर है जहाँ तहाँ जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं तरह किसी जाकर प्रसाद पालेंगे। मैं 2-4 शब्द आपके सामने निवेदन करके और तब आपको भी मैं छुट्टी दे रहा हूँ। एक दो बार भगवान का नाम दे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, पावन धाम की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण सरल, सहज, हंसमुख, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन कर भक्त भाव विह्वल हो उठते हैं। परम तपस्वी, साधक, ज्ञानी स्वामी जी के आशीष से भक्त मालामाल हो उठते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई चाह नहीं। जो परमात्ममय हो गए हों उन्हें संसार से क्या मतलब, मगर वो मानव मात्र के कल्याण हेतु अपने उत्तरदायित्व को निभाने में प्राणपन से लगे रहते हैं। शिष्य का मार्गदर्शन तो गुरु ही किया करते हैं। उनकी अमृतवाणी शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करती है।
पति की ममता के कारण गांधारी ने आंख पे पट्टी बांधी थी और एक दिन पुत्र की ममता के कारण गांधारी ने निर्णय लिया कि मैं आंख की पट्टी खोलूंगी और आंख की पट्टी यदि मैं खोल करके अपने बेटे को देख लूंगी तो मेरे बेटे का पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा और फिर मेरा पुत्र मारा नहीं जाएगा। पांडव दल में खलबली मच गई। पांडव घबरा रहे थे, दुर्योधन मारा नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो, गांधारी ने दुर्योधन को नग्न करके बुलाया है। ना ही गांधारी को पट्टी खोलने आता है और ना ही दुर्योधन को नग्न होने आता है। यदि गांधारी को पट्टी खोलना ही था तो गांधारी को उस दिन पट्टी खोलना चाहिए था जिस दिन भरी सभा में उनकी कुलवधू द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी। अपनी कुलवधू को नग्न होते देख करके भी जिस गांधारी ने पट्टी नहीं खोली और आज वह अपने पुत्र को नग्न करके अपने पास बुलाकर पट्टी खोलकर अपने पुत्र के शरीर को वज्रका बनाना चाहती हैं, यह गांधारी की ममता है। और कथा आप लोगों को विदित है। इसके अंतराल में हुआ क्या? दुर्योधन गया तो सही, लेकिन कमर से नीचे उसने अपने शरीर को ढक लिया और परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन कमर का कुछ निचला हिस्सा वज्र का नहीं हुआ। दुनिया नहीं जानती थी कि दुर्योधन की मौत कैसे होगी, लेकिन गांधारी की ममता ने दुर्योधन के मृत्यु के द्वार खोल दिए और दुनिया जान गई कि दुर्योधन का सबसे कमजोर अंग कोई है तो वह जंघा है। यदि उस पर प्रहार किया जाए तो दुर्योधन की मौत हो जाएगी। और मां की ममता ने बेटे के मृत्यु का द्वार खोल दिया। यह ममता बहुत खतरनाक वस्तु है। इसलिए सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल भी कहते हैं, अहमता और ममता, इन दो कारणों से हमारा मन मलिन हो जाता है। मंथरा ने भी कैकेयी के भीतरी ममता को उभार दिया और समझाया, अरे कैकेयी, तुम जरा सोचो तुम्हारे भरत का क्या होगा। यदि राम राजा हो गए तो भरत की दो ही स्थिति होगी, या तो भरत को मौत दे दी जाएगी या भरत को देश से निकाल दिया जाएगा। और बहुत संक्षेप में बात कहनी है, मैं ज्यादा विस्तार नहीं दे सकता, सिर्फ मोटी बातों को रख रहा हूं आपके समक्ष। और मंथरा के बहकावे में कैकेयी ने भी निर्णय ले लिया कि मैं अपने भरत को राजा बनाऊंगी और राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजूंगी। मंथरा का जादू कैकेयी के सिर पे चढ़ करके बोलने लगा। ने मांग लिया, तुम्हारे संकोच में तुम्हारे पिता की स्थिति हो गई,
तुम चाहो तो 14 वर्ष के लिए बन जाकर अपने पिता के वचन को सत्य कर सकते हो, इनको इस दुख से दूर कर सकते हो। राम जी ने कहा मैया 14 वर्ष तो क्या, मैं जीवन भर वन में रह सकता हूं। इतनी छोटी सी बात के लिए अपने पिताजी को दुख दिया। मां, क्या आप इस राम को आदेश देती तो यह राम क्या आपका आदेश मानकर 14 वर्ष के लिए वन नहीं चला जाता, आपके वरदान भी बचे रह जाते। और इससे बड़ी स्थिति मेरे लिए क्या होगी कि मेरा भरत राजा बन जाएगा। तो मेरा भरत ही यदि राजा बने तो 14 वर्ष तो क्या, मैं जीवन भर वन में रहूंगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। यह राम का चरित्र है। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा नहीं मां, इतनी छोटी गलती के लिए मेरे पिताजी मुझसे नाराज नहीं हो सकते, जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया होगा। इस बात को सुनकर महारानी कैकेयी कहती है राघव एक बात कहूं, जो मां कैकेयी राम को वन भेज रही है वह राम के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहती है राघव तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम में अपराध की कल्पना नहीं हो सकती। यह श्री राम का चरित्र है। राम जी आए हैं, मां कौशल्या को यह घटना सुनाई है। मां कौशल्या आहत होकर के गिर गई। किसी प्रकार मां से अनुमति ली, श्री जानकी जी के कक्ष में गए, जाकर के जानकी जी को सूचना दी है। जानकी जी कहती हैं आर्य पुत्र, मेरे पिता महाराज श्री जनक ने जब मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था तो कहा था यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, ये आपकी सह धर्मचरी हैं। तो क्या धर्म का आचरण यही है कि आप कुछ कंटकों पर चलें और मैं यहाँ कालीन पर चलूंगी? आप कुछ की साथरी पर शयन करेंगे और मैं यहाँ सुफेनिल गद्दे पर शयन करूंगी। आपके सर पे वृक्षों की छाया रहेगी और मैं राजमहल में निवास करूंगी। आप कंदमूल फल का आसन करेंगे, मैं राजमहल के 56 भोगों का आरोहण करूंगी। नहीं नहीं, मेरे पिता ने मुझे यह शिक्षा नहीं दी है। मैं भी आपके साथ बन चलूंगी। मैं आपकी पत्नी हूं, आप चाहो तो रोक सकते हो, लेकिन एक अंतिम निर्णय सुन लो। आप नहीं ले जाओगे तो कोई बात नहीं, मेरा शरीर भले अयोध्या में रह जाए, लेकिन त्वया वियोक्ता मरणाय निश्चितम, मेरे प्राण आपके पीछे पीछे वन को चले जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा सीता ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। दरवाजे के बाहर भैया लक्ष्मण खड़े थे, हृदय स्पंदित हो रहा है। श्री जानकी तो उनकी पत्नी है। श्रद्धा वो वस्तु है जिसके सामने हर किसी को हार स्वीकार करनी पड़ती है। श्रद्धा के सामने, सत्य के सामने, वास्तविकता के सामने वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप सब लोगों की श्रद्धा, पूज्य जी और स्वामी जी महाराज का संकल्प, यज्ञ कमेटी और दूर संपूर्ण बक्सर की जनता और बक्सर के अगल बगल की संपूर्ण जनता, युवक लोगों को देखा 12-12 घंटा लगातार भीग करके यहाँ श्रम करते दिखाई दिए। 12-12 घंटा हवा भी चल रही थी, बरसात भी हो रही थी, लेकिन उसमें जिस तत्परता से, जिस लगन से, जिस श्रद्धा और भाव से प्रेरित होकर के यहाँ हमने सेवा का दृश्य देखा, वाह क्या कहना है। सुनना अलग बात है, लेकिन सुने हुए को जीवन में पचाना और उसके अनुसार जिंदगी जीना, वाह वो कहीं कहीं दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर गीता का, शास्त्रों का उपदेश ही नहीं, पूज्य जी और स्वामी जी महाराज का 4 महीने तक जो प्रवचन हुआ, वो प्रवचन यहाँ की जनता ने सुना, आप लोगों ने सुना, सुन करके पचाया और पच करके वो लगता है कि दिनचर्या में आ गया है। दिनचर्या में बात भी सही, जब तक सुना हुआ हमारी दिनचर्या में न आ जाए, सुना हुआ हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहार में न आ जाए, तब तक सुना हुआ निष्फल हो जाता है। निष्फल। धर्म क्या है? धर्म केवल प्रवचन पांडालों में ही नहीं है, धर्म केवल कथा स्थल पर ही नहीं होता है,
धर्म केवल मठ मंदिर आश्रमों तक ही सीमित नहीं होता है। यहाँ तो हमें धर्म के कुछ इशारे मिलते हैं। इस परिसर में घंटा 2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा आपको जो कुछ भी मिलेगा उसको आप पूरा का पूरा धर्म मत मान लेना। यहाँ तो धर्म का इशारा मिल सकता है, यहाँ तो धर्म से संबंध जोड़ा जा सकता है, यहाँ तो धर्म का परिचय कराया जा सकता है। और एक जगह नहीं कि एक ही मटका में यहाँ प्रकट हैं तो वहां प्रकट नहीं होंगे। और लाखों करोड़ों अरबों मटके रख दो, सभी में प्रकट होंगे बराबर बराबर। और चाहे दिल्ली में रख दो करोड़ों घट, चाहे कलकत्ता में रख दो करोड़ों घट, सभी घटों में प्रकट होंगे। घट घट मेरा साईया, सुना घट नहीं कोई, सब जगह प्रकट हो जाते हैं। परंतु उसको प्रकट करने के लिए निर्मल जल की आवश्यकता है, मलिन जल में नहीं। उसी प्रकार भगवान एक ही हैं, अपने दिव्य आभा से सर्वत्र व्याप्त हैं और प्रेम से जो जहां पुकारे, हजारों करोड़ों भक्तों ने एक साथ पुकारे तो हजारों करोड़ों के सामने एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ये नहीं कि यहां भगवान है तो आप वहां नहीं पहुंच सकते। भगवान सर्वत्र पर प्रेम ते प्रकट होए में जा। मां ने समझाई बात, ध्रुव जी की समझ में भी आ गई, घर छोड़ के निकल गए, मन में दृढ़ संकल्प के परमात्मा से मिलके ही लौटूंगा। घर से निकलते ही रास्ते में नारद बाबा मिल गए। बेटा किधर जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। नारद जी तो हैरान हो गए, 5 साल का बच्चा भगवान से मिलने। तो परीक्षा लेने लगे, देख बेटा ये भगवान से मिलना इतना सरल है, ये उठ के चल दिए, चलो जंगल में